हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 846 डिवीजन 2। जिसको भी कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं रोज़ कॉन्टेस्ट के बाद डेली डिस्कशन करता हूँ और सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकता है। और सबसे पहले आता है प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक अरे है। हमारा टास्क है 3 नंबर फाइंड करना इस अरे में, अ, ताकि हमारा जो सम है वो ऑड आ जाए। तो हमें और उसके बाद हमें उन नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है। हमें 3 ऐसे अलग नंबर चाहिए जिनका सम ऑड होगा, और हमें ये 3 इंडेक्स रिटर्न करना है जो जो इनके हैं। तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है। हमें बस क्या करना है, हमें इंडेक्सेस स्टोर करने हैं। इंडेक्सेस स्टोर करने के लिए क्या होता है, एक वेक्टर वेक्टर ले लो, उस पे पुश बैक करते रहो। अगर ऑड है तो ऑड के लिए एक वेक्टर बनाओ, इवन के लिए एक वेक्टर बनाओ। दोनों दोनों के अलग अलग वेक्टर बनाओ, और जो इंडेक्सेस है वो पुश बैक करते रहो। और फिर देखो कि ऑड वाले में अगर तो एक मिनट में यहाँ समझा देता हूँ। सम ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए, लाइक तो सम ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का सम ऑड हो। उसके लिए एक केस ये है कि ए बी सी तीनों ऑड है। एक और केस क्या है, इनमें से कोई एक ऑड है और बाकी दो इवन है। अगर इनमें से कोई एक ऑड और बाकी दो इवन है तो भी सम ऑड आएगा। तो हमें हमारे पास यही दो केसेस हैं। तो हम एक वेक्टर लेंगे, उसमें ऑड नंबर्स के इंडाइसेस पुश बैक करेंगे और इवन नंबर्स के इंडाइसेस पुश बैक करेंगे। और जो ऑड वाले हैं पहले ये देखेंगे, ऑड वाले जो वेक्टर है उसका साइज 3 से बड़ा है या नहीं है। अगर तो वो 3 से बड़ा है तो हम सीधा सीधा उसके पहले 3 इंडेक्सेस प्रिंट करा देंगे। और अगर नहीं है तो हम एक एक वहां से लेंगे और दो इवन वाले से लेंगे। पर हमें ये भी चेक करना है कि उतना साइज है कि नहीं। एक बार कोड में समझा देता हूँ आपको। ये मैंने लिया इनपुट, मैंने दो वेक्टर बनाए, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए, ओ और ई। इफ ये अरे का एलिमेंट ऑड है तो मैं ऑड वाले में पुश बैक कर दूंगा। मैं यहाँ i+1 करूँगा क्योंकि मुझे ये जो इंडेक्स है 1 से शुरू हो रहे हैं, मैंने 0 से लिए हैं। और यहाँ पर मैं आई यहाँ भी i+1 पुश बैक कर दूंगा। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ओ का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या नहीं। अगर है तो मैं सीधा सी आउट यस कर दूंगा, और उसके बाद पहले 3 इंडाइसेस प्रिंट कर दूंगा इसके, O(0), O(1) और O(2). और अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये अगर ओ का साइज 3 से कम है तो इसका मतलब ये है कि एक ही जो दूसरा केस बनता है, एक ऑड और दो इवन। तो हमें चाहिए ओ का साइज ग्रेटर देन 1 हो और इवन वाले का साइज ग्रेटर देन 2 हो। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमें आंसर मिल नहीं पाएगा। तो इस केस में भी यस आएगा। सी आउट O(0) और E(1) और E(2), एल्स नो आ जाएगा। तो ये है मेरा कोड। एक बार हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे ये वाला है 3 1 1 1। इसको मैं स्विच कर लेता हूँ लाइट मोड में। हाँ, तो ये है एग्जांपल 3 1 1, मतलब 1 1 1 है। तो इसमें 3 ऑड नंबर बन रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, जीएस 1 2 3। अगले एग्जांपल में क्या है, 1 1 2 2। इसमें क्या केस बनेगा, 1 2 और 2, ये तीनों मिला के इनका सम होता है 5 जो कि ऑड है। तो इंडाइसेस आएंगे
2 3 4 या 1 3 4। तीसरे वाले में एक ही पॉसिबल ट्रिपलेट है जो कि सम 6 दे रहा है। इसमें 2 ऑड और एक इवन है, और ये केस तो है ही नहीं कोई, मतलब हम बना ही नहीं सकते इसमें। और इसमें देखा जाए तो 3 ऑड है, 2 इवन है। 3 ऑड है तो हम 3 ऑड को ले लेंगे, 1 5 और 1, इनका सम होता है 7। तो 1 3 और 4 इंडेक्सेस आ जाएंगे। तो इसका भी ऐसा है। इस वाले में सारे इवन है, कोई ऑड ही नहीं है, तो नो आएगा। इस वाले में हमें 2 ऑड मिल रहे हैं और नहीं 3 ऑड मिल रहे हैं, तो उनका बना देंगे। यस कर देंगे 1 3 और 5। बस मैं इनको रन करके दिखा देता हूँ। कुछ रन टाइम एरर, क्या दिक्कत है? हाँ माय बैड, यहाँ पर E(0) E(1) आएगा, मैंने E(2) लिख दिया। हाँ अब सही आ रहा है आंसर। इसमें देखो 1 2 और 3, 1 + 1 + 1, 1 3 और 4, 1 + 2 + 2 5। यहाँ यहाँ पर नो ही आना था। यहाँ पर 1 3 और 4, 1 + 5 + 1 जो कि 7 होता है। यहाँ पर नो आया फिर से, क्योंकि यहाँ पे सारे इवन है। और यहाँ पर 1 3 और 5 तीनों ऑड, 5 + 3 + 1 9। तो ये सही काम कर रहा है मेरा कोड सारे एग्जाम्पल्स पर। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर बी पर। और ये क्वेश्चन है जीसीडी पार्टीशन। इसमें क्या करना है, इसमें दे रखा है कि एक अरे दे रखा है, हमें उसको कुछ सब सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। सब सेगमेंट क्या होती है अरे की? जैसे ये अरे है कुछ ऐसा, तो इसकी सब सेगमेंट क्या होगी? सब सेगमेंट होगी कि अरे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो कोई भी पार्ट एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है ये एक सब सेगमेंट है, तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए अरे। यहाँ एक और सब सेगमेंट हो सकती है, यहाँ पर एक और सेगमेंट हो सकती है। ये अलग अलग सब सेगमेंट बन गई अरे की। सब सेगमेंट होता है कि अरेज को कुछ पार्ट में डिवाइड करना। ये लेफ्ट वाले एक सब सेगमेंट, ये वाले एक सब, ये सेकंड वाले ये सब सेगमेंट, और ये आखिरी के 2 भी एक सब सेगमेंट। यहाँ एक और मैं लगा दूंगा सेगमेंट, तो और सब सेगमेंट बन जाएंगी। तो ये होती है सब सेगमेंट किसी भी अरे में। अब हमें क्या निकालना है? जब हमें हमने उन्हें के सब सेगमेंट्स में बांट दिया, के हम कुछ भी ले सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कैसे सब सेगमेंट लें, पर के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब अरे को डिवाइड तो करना ही है। हम एज इट इज पूरा का पूरा अरे ले ही नहीं सकते, नहीं तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। हमें लेना है तो डिवाइड करके लेना। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट द सम इन ईच सब के सब सेगमेंट्स। तो ये जो भी सब सेगमेंट्स है सारी, इनका आपस का अपना अपना सम देखना है। इसका सम 3 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो हमें ये देखना है अलग अलग से, और उनका क्या करना है। तो हाँ, वो जो सम है वो एक वेक्टर बना लेंगे भी, उसमें डालना है, मतलब अरे वेक्टर जो भी। और जो फाइनल स्कोर होगा ऐसे स्प्लिट का, वो होगा इन सबका जीसीडी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सबका। तो ये जो भी हमारे सम आ रहे हैं उन सबका जीसीडी। 3, जैसे इसमें क्या होगा, 3 5 3 और 2 का जीसीडी। तो 3 और 5 का जीसीडी क्या होता है, 1। 1 और 3 का 1, 1 और 2 का 1। तो इस केस में इसका जीसीडी 1 आ रहा है। और हम लेकिन हमें ये चीज मैक्सिमाइज करनी है, सबसे ज्यादा कितना होगा। तो मैं ये चीज आपको एग्जांपल में भी समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ये पहला एग्जांपल है 2 2 1 3, 2 2 1 3। तो क्या पार्टीशन हो सकता है? एक तो इसका ये पार्टीशन हो सकता है। तो इसमें क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, जीसीडी 1 हो गया 5 3। 5 3 जो कि जीसीडी होगा 1। ठीक है, अब हमें और तरीके ट्राई करना है। अब मैंने यहाँ पार्टीशन लगा दिया, मान लो एक पार्टीशन ही लगा रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, जीसीडी 4 4 का, 4 4 है। अभी तक हमारा मैक्सिमम आंसर ये है 4। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ ये एक पार्टीशन। तो 2 कितना है, 6। 2 6 का 6 होता है, 2 होता है, माय बैड, 2 होता है। तो हमारा आंसर अभी तक 4 ही है। अब हम 2 सेगमेंट्स लगाना चाहते हैं।
तो अभी और भी मतलब ऐसे काफी वेज होंगे आगे, मतलब काफी तरीकों से बढ़ जाएगा। अगर आप देखोगे मैं और सेगमेंट्स भी लगा लूँ तो सम छोटा ही होता जा रहा है, मतलब जितना हमारा मैक्सिमम आंसर 4 आ चुका है वो तो आएगा नहीं अब, वो जा चुका है, तो इसका आंसर 4 ही आने वाला है, जैसा कि इसके आंसर में होगा। ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ ही गए होंगे, बड़ा देखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये करना है बेसिकली। अब इसका तरीका क्या होगा, इसमें क्या सोच सकते हैं हम कि कैसे करना है हमें, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁵ है, तो हमें O ऑफ n में करना है। हम नहीं तो हम नॉर्मली ब्रूट फोर्स से तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी। तो क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखो, जो इसका सम है और जो जीसीडी है, उनमें क्या कॉमन होना चाहिए। अगर ध्यान से देखोगे तो जो जीसीडी, जो ओवरऑल हमारा आंसर आना चाहिए वो सम का कोई फैक्टर होगा। क्योंकि अगर हम मान लो कि एक जीसीडी, इसका आंसर आता है के, कुछ आंसर इक्वल टू के, तो हर सब सेगमेंट के से डिविजिबल होगी, है ना। पता नहीं कितनी सब सेगमेंट है, पर कुछ एक्स इंटू के होगा, किसी में वाई इंटू के होगा। तो ओवरऑल जो सम होगा वो भी के से डिविजिबल होगा, है ना। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो सम से सम को डिवाइड तो करेगा ही। एक तो ये चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि इससे हमें अपना आंसर मिलने वाला है। अब ये देखो, हमें ये देखना है कि अगर जो सम से डिविजिबल है, मतलब एक के है, अगर उससे सम डिविजिबल है, तो अगर हमें सब सेगमेंट में डिवाइड करना है, तो एटलीस्ट कितने और लाइक कितनी और सेगमेंट्स डिविजिबल होने चाहिए, मतलब मान लो ये पूरे का सम हमारा के से डिविजिबल है, तो सब सेगमेंट्स को भी के से डिविजिबल होने के लिए ऐसा होगा कि अ, मान लो कुछ स्टार्टिंग से लेकर कुछ यहाँ तक सब सेगमेंट है जो वो के से डिविजिबल है, तो ये वाली भी के से डिविजिबल होगी और ओवरऑल सम भी के से डिविजिबल होगा। तो हम अगर प्रीफिक्स सम स्टोर कर लें सबका, यहाँ तक कितना है, मतलब कि इंडेक्स आय तक कितना है, प्रीफिक्स सम स्टोर कर लें, तो ऐसा होगा कि एटलीस्ट एक प्रीफिक्स सम तो उस के से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब एक ना एक प्रीफिक्स सम उस के से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट वाले प्रीफिक्स सम के अलावा, क्योंकि प्रीफिक्स सम ऑफ एन तो के से डिविजिबल है ही, उसके अलावा एक और होना चाहिए ताकि हम सब सेगमेंट बना पाए। क्योंकि जहां भी वो डिविजिबल आएगा हम वहां पे एक सेगमेंट लगा सकते हैं। मान लो यहाँ तक आता है तो हम यहाँ पे एक सेगमेंट लगा सकते हैं, यहाँ तक अगर के से डिविजिबल आता है। यहाँ अगर के 4 है तो स्टार्टिंग में तो नहीं लगा सकते, अगर हमने के 4 लिया तो स्टार्टिंग में तो नहीं लगा सकते, पर यहाँ लगा सकते हैं इस जगह। और अब एक और ऑब्जर्वेशन है, एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि अ, हमें जो हमें आंसर के लिए चाहिए, हम सबके सब ट्राई कर सकते हैं आंसर में। मतलब ये कि लाइक 1 से लेकर n तक हम हर नंबर को ट्राई कर सकते हैं कि कि वो आंसर हमारा हो सकता है कि नहीं, उसको चेक कर सकते हैं। प्रीफिक्स हम हमने पहले से स्टोर कर रखे हैं, तो हम हर एक नंबर के लिए बस ये चेक करेंगे कि एटलीस्ट दो प्रीफिक्स हम उससे डिविजिबल है कि नहीं। एटलीस्ट दो। दो क्यों, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो प्री ऑफ एन है। एक बार मैं अपना कोड देख लूं। तो इसमें मैंने किया है, इसमें मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया है। हाँ, हाँ, मैंने एक और चीज ऑब्जर्व ये की थी कि अगर तो मान लो, एक्चुअली हम सारे सब के लिए चेक नहीं कर सकते हैं 1 से लेकर n तक, क्योंकि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो जाएगी। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया, 1 से n तक कर सकते हो, उसमें ओवर फैन स्क्वायर जा सकती है कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसको हम और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा है कि अगर प्री ऑफ एन के जो भी फैक्टर्स हैं उनमें से कोई आंसर होगा, तो ऐसा ही है, मुझे एक और नंबर ऐसा चाहिए जिस जिसका फैक्टर सेम हो, मतलब प्री ऑफ एन का जो फैक्टर आंसर है वो ही उस नंबर का हो। तो मैं एक चीज ये कर सकता हूँ, एक भी कोई भी प्रीफिक्स हम उठा सकता हूँ और उससे जीसीडी देख सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे मैक्सिमम आंसर देने वाला है।
किसी भी एक प्रीफिक्स सम के साथ अगर मैं उसका जीसीडी लूँ, तो उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स सम के लिए वो उन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर होगा, तो वो एक पॉसिबल आंसर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे एक एक करके सारे प्रीफिक्स सम उठा सकता हूँ, और सब जो प्रीफिक्स सम आए हैं उनका जीसीडी ले सकता हूँ प्रीफिक्स सम ऑफ एन से, जो कि एन मतलब कि सबका सम। तो इन दोनों का जीसीडी अगर लूंगा, तो प्रीफिक्स सम आई और प्रीफिक्स सम एन का सब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, मतलब हाईएस्ट फैक्टर होगा, और वो आंसर हो सकता है। और अगर मैं एक एक करके सबका लूँ, तो ऐसा हो सकता है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि पार्टीशन कहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि ऑप्टिमल ये है कि मैं एक ही पार्टीशन लगाऊं, क्योंकि एक पार्टीशन से मैं एक्चुअली दो इक्वल पार्ट्स में नहीं, माय बैड, मतलब एक पार्टीशन से मैं मैक्सिमम जीसीडी ला सकता हूँ। अगर मैं बीच में एक और पार्टीशन कर दूंगा, तो हो सकता है मेरा वो मैक्सिमम रिटेन्ड भी रहे, और हो सकता है ना भी रहे। पर जो चीज मैटर करती है वो है कि मुझे एटलीस्ट एक प्रीफिक्स सम चाहिए, तो मैं एटलीस्ट एक ले रहा हूँ, मुझे आगे से फर्क नहीं पड़ता मैं और ले पा रहा हूँ कि नहीं। मैं एक एक प्रीफिक्स सम ले रहा हूँ जिसके सामने मैं सेगमेंट लगा सकता हूँ, तो मैं उसके साथ सबसे बड़ा फैक्टर ले रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम ऑफ ये चीज सबका मैक्स लूंगा मैं। मैक्स ऑफ दिस फॉर ऑल है, मतलब वन लेस देन इक्वल टू आई, वन लेस देन एन, यहाँ पे एन से कम होना चाहिए, क्योंकि मैं सेम प्रीफिक्स सम नहीं ले रहा, नहीं तो आंसर तो प्री ऑफ एन ही आ जाएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल, एक तो मैं एग्जांपल्स पर समझा देता हूँ ये सेम टू सेम। तो इसके प्रीफिक्स सम क्या होंगे, पहले वाले के 2213 के, 2213 के प्रीफिक्स सम आने वाले हैं 2,4,3,4। तो ये है इसके, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर आएगा 8। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 8 है, इसका सबके सबके जीसीडी लेकर देखूंगा। 8,5 का जीसीडी 1 है, 8,4 का 4 है, 8,2 का 2 है, तो आंसर मेरा 4 आ रहा है। अब नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखता हूँ। 1,2 का तो सिंपल है, फर्स्ट का प्रीफिक्स सब मान आएगा, यहाँ का 3 आएगा, 3,1 का जीसीडी मान नहीं आता है, तो आंसर 1 है। अब मैं इसका देखता हूँ, बड़े टेस्ट केस का। हम्म, जैसे इसका भी 1 ही है वैसे तो, मैं इसका देख लेता हूँ। 7 6 बार 7, 7,7,7,7,7। तो इसमें क्या आता है, लाइक प्रीफिक्स सम 7, 14, 21, 28, 35, 42। अब मैं 42 का जीसीडी सबसे लूंगा, 42,35 का 7, 42,28 का 14, 42,21 का 21, 42,1 का 1, 42,7 का 7। तो मेरा आंसर है 21, जो कि यहाँ दिया भी हुआ है। तो बेसिकली यही करना है हमें, और इसका कोड बहुत ही सिंपल सा है। मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ कोड, आपको यहीं दिखा देता हूँ। सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर मैं प्रीफिक्स सम ले रहा हूँ, सिंपल, और बस बाद में 1 से लेकर n-1 तक बस आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी प्री ऑफ एन कॉमा प्री ऑफ एन। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सी है। इस क्वेश्चन पर कुछ तो ऐसा कुछ तो एरर है, पता नहीं, बट जो ये 5 सॉल्यूशन है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक्सप्लेन कर ही देता हूँ क्वेश्चन। Tonio's hometown Mario has an important guests and M tables in the restaurant are served. तो एक आदमी के n गेस्ट हैं, और उसके पास m टेबल है, और हर एक गेस्ट को ए आई डिश पसंद है, मतलब अगर गेस्ट आई है तो उसको ए आई टाइप की डिश पसंद है, ए आई कोई नंबर होगा, और हर गेस्ट किसी ना किसी टेबल पर बैठा होगा, और हर एक टेबल की कोई कैपेसिटी है कि उससे ज़्यादा गेस्ट उस पर बैठ नहीं सकते। लाइक हमारे पास n गेस्ट है, उन्हें कहीं ना कहीं हमें बिठाना है, और ऐसे m टेबल है, m टेबल पे हर किसी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि उससे ज़्यादा गेस्ट उस पर बैठ नहीं सकते, और हर गेस्ट की एक लाइक फेवरेट डिश होगी उसको पसंद है। तो हर टेबल पे ये डिटरमाइन करना है कि किस टाइप की डिश सर्व सर्व होगी उस टेबल पर, लाइक किस टाइप की डिश सर्व होनी चाहिए, सो दैट कि सारे गेस्ट सेटिस्फाई हो जाए। गेस्ट तभी सेटिस्फाई होगा अगर उसे उसकी पसंद की डिश मिलेगी, अगर नहीं मिल रही है तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने गेस्ट सेटिस्फाई हो सकते हैं? तो n हमारा 2 × 10⁻³ और m भी हमारा 2 × 10⁻³ तो हम n × m कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं। दो मैंने की है m × log n, तो मतलब मेरी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम ही है। अ, अब हम यही चीज़ में इस पे थोड़ा एग्जांपल पे देख लेते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे 3 गेस्ट है, एक टेबल है ऐसा, n = 3, m = 1 और गेस्ट क्या है 1, 3, 2 और इसके अलावा m क्या है, और टेबल्स की कैपेसिटी क्या है, टेबल की कैपेसिटी 3 है, मतलब इस पे 3 लोग आ सकते हैं। और ये गेस्ट की जो फेवरेट डिशेज है वो है। तो इस टेबल एक ही टेबल है तो इस पे कोई भी एक ही डिश सर्व हो सकती है, और सब गेस्ट की पसंदीदा डिश अलग अलग है। तो एक ही गेस्ट सेटिस्फाई हो पाएगा एक बार में, जो कि इसका आंसर है। अभी मैं थोड़ा अच्छा वाला टेस्ट केस एक बार समझा देता हूँ आपको। ये 7, 3, तो n = दिस, कॉमा m = दिस, a = दिस, और गेस्ट टेबल्स का array है। तो अब ऐसा है कि 3 लोग हैं जिनको थर्ड डिश पसंद है, 3 लोग हैं जिनको सेकंड डिश पसंद है, और एक लोग है जिसको एक डिश पसंद है। अब ऐसा है कि टेबल की साइजेस ये हैं। अब हम ये सोचना चाहिए हमें एल्गोरिदम क्या यूज करना चाहिए इस पर। नॉर्मली तो हम देखो ये तीन गेस्ट हैं, इनको यहाँ बिठा देंगे और इस पे थर्ड डिश सर्व कर देंगे, तो आंसर हमारा सीधा तीन, मतलब 3 तो आ ही जाएगा। अब सेकंड टेबल पे हम ये 2 बिठा देंगे। हम एक्चुअली अगर हम सोचे तो क्या कर रहे हैं, हम सब जिस डिश को सबसे ज्यादा गेस्ट पसंद करते हैं हम वो चूज कर रहे हैं, और सबसे बड़े वाले टेबल पे रख दे रहे हैं जो सबसे बड़ा बचा है। तो 2, 2 इस पे आ जाएंगे, तो 2 और सेटिस्फाई हो गए, और लास्ट पे एक 2 वाला बचा, एक 1 वाला बचा है, तो कोई एक ही सेटिस्फाई हो पाएगा। तो 1 + 2 + 3 6 आना चाहिए आंसर। आई गेस 6 ही है। हाँ। तो एल्गोरिदम हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रीडी यूज कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, हम सॉर्ट कर रहे हैं पहले टेबल्स को। सबसे बड़े टेबल पे एक डिश के जो सबसे ज्यादा लोग हैं जिस डिश पे वो बिठाने की कोशिश करेंगे। हम उससे पहले हर डिश के लिए स्टोर कर लेंगे कि कितने गेस्ट हैं जिनको ये डिश पसंद है। तो हम सबसे ज्यादा वाली डिश को सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश को चूज करेंगे, और उन उन गेस्ट को पहले जो सबसे बड़ा टेबल है उस पर बिठा देंगे। अब हम ऐसा करेंगे, अगर इसके अलावा भी कुछ गेस्ट बचते हैं जिनको वो डिश पसंद है, तो हम माइनस कर देंगे कुछ चीजें। जितने गेस्ट इस पे बैठ गए वो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, मैं बताता हूँ कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर एक और अरे बनाया है जो काउंट कर रहे हैं कितने डिश हैं। मतलब कि हाँ कि हर डिश के लिए कितने गेस्ट, हर हर डिश कितने गेस्ट को पसंद है, तो 1, 3, 3, सेकंड 3 को है, थर्ड 3 को है, फर्स्ट 1 को है। तो हम सबसे बड़े टेबल पे जा रहे हैं जो कि 3 है, और 3 पे 3 गेस्ट आ सकते हैं। तो हम ये सबसे बड़ा वाला चूज करेंगे, ये थर्ड वाला, और इसको उड़ा देंगे। इस पे हम 3 गेस्ट डाल देंगे, और जो आंसर होगा वो भी आंसर += 3 होगा। अब मेरा जो अरे है वो है 1, 3, 0। अब सबसे बड़ा क्या है 3, और लेकिन सेकंड टेबल की कैपेसिटी क्या है 2। तो 2 पे हम 2 ही बिठा सकते हैं, तो 2 ही बिठाएंगे, और आंसर += 2 करेंगे, और ये मेरा अरे हो जाएगा 1, 1, 0, 3 - 2। अब जो लास्ट है उस पर भी 2 बिठा सकते हैं, 2 बिठा देंगे, पर मेरा आंसर 1 से प्लस होगा क्योंकि एक ही सेटिस्फाई कर पाऊंगा मैं दोनों को बिठाने पे। तो एक बार मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल तो समझा ही दिया। मैं हर एक नंबर के लिए, और ये भी है कि जो a(i) है वो <n है, तो मैं अरे का साइज n+1 ले सकता हूँ, जिसमें मैं ये स्टोर कर रहा हूँ कितने गेस्ट को वो डिश पसंद है, तो नंबर ऑफ डिशेज n से बड़ी नहीं है। तो मैं b(a)+ प्लस कर रहा हूँ।
यहाँ पर एक एम भी लेना है मुझे। यहाँ मैं सी ले लूंगा, जो ये स्टोर कर रहा है कि कितने टेबल्स के साइजेस क्या क्या है। मैं सॉर्ट भी कर लूंगा सी को। अब मैं सी में पीछे से शुरू करूंगा। सॉरी, सी का साइज एम है, एन नहीं। और इंट आई इक्वल टू m-1। मैं सबसे बड़े टेबल पे ज्यादा लोग बिठाने की कोशिश करूँ ताकि मेरी सब मैक्सिमाइज हो जाए आंसर। इंट आंसर इक्वल टू 0 वो भी डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए मैंने ये इसमें स्टोर किया था कि हर डिश कितने लोगों को पसंद है। अब मैं दो चीजें कर सकता हूँ, एक मैं मल्टी सेट बना सकता हूँ बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि उससे मेरा आंसर बेटर रहेगा। तो मैं मल्टी सेट से कर रहा हूँ यहाँ पर। आप और भी तरीके यूज कर सकते हैं, आप सीधा आइटरेट भी कर सकते हैं सबको, सबका मैक्सिमम देखने के लिए, पर मैं मल्टी सेट ही यूज करने वाला हूँ क्योंकि अगर 2 × 10⁵ होता एन और एम तो वो दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने ये मल्टी सेट यूज किया। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। और जो बी ऑफ आई 1 से बड़े, मैं सिर्फ उनको ही इंसर्ट कर रहा हूँ, बाकियों को मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो डिशेज अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास। तो बी ऑफ आई आएगा यहाँ पर। अब मैं इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट देखूंगा। पहले तो मैं ये लगाऊंगा, ऑटो इट इज इक्वल टू स्टूडेंट। इससे पहले मैं ये भी देखूंगा सेट का साइज, सब मल्टी सेट का साइज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि क्योंकि अब फायदा नहीं है ना, अब कोई गेस बचा ही नहीं है, तो कोई सेटिस्फाई करने के लिए बचा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर हाँ, तो मैं यहाँ पर लास्ट एलिमेंट ले रहा हूँ। इफ लास्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन जो टेबल का साइज है, विच इज सी ऑफ आई, तो मैं आंसर प्लस इक्वल टू स्टार इट कर दूंगा। और एक मैं वेरिएबल बना दूंगा इसके लिए, इंट के इक्वल टू स्टार इट। और मैं मल्टी सेट में से इरेज कर दूंगा ये आइटरेटर, क्योंकि अभी जो इसकी वैल्यू वो चेंज होने वाली है। तो मैं के माइनस इक्वल टू सी ऑफ आई कर दूंगा, क्योंकि टेबल का साइज ये था, तो के में से उतने गेस्ट चले गए हैं। अब मैं यही चीज इंसर्ट कर दूंगा इसमें। एल्स मैं एस डॉट इरेज आइटरेटर करूंगा। इससे पहले मैं आंसर प्लस इक्वल टू वैल्यू करूंगा और इरेज कर दूंगा, बिकॉज अब जीरो उस डिश को चाहने वाले जीरो ही बचे हैं, तो मैं सीधा इरेज ही कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और मैं सी आउट आंसर कर दूंगा। शायद कुछ रन टाइम एरर आ रहा होगा। नहीं, रन नहीं हुआ है बस। कुछ तो रन टाइम एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या है। टू बी ऑफ आई इंसर्ट sort c dot begin c dot end int answer equal to 0 auto equal to dot end s dot erase iterator। आंसर तो सही नहीं आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा क्या कहाँ दिक्कत है। भैया वो एन और एम का इनपुट। अरे अरे माय बैड, थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। 1 3 कुछ गड़बड़ है अभी।
134857। तो इस केस पे गड़बड़ आ रही है, तो देखते हैं क्या गड़बड़ है। पहले टेबल पे 2 1 3, इस पे 4 आ रहा है जबकि आना चाहिए था 3। ओके, हाँ, तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 आना चाहिए। मैं डिबग कर लेता हूँ थोड़ा। टू 1 और 2 2। तो इफ स्टार इट इज ग्रेटर देन, माय बैड, यहाँ पर मैंने गलती की है। यहाँ सबसे बड़ा एलिमेंट माइनस या ही प्लस होगा रेदर देन पूरा का पूरा, बिकॉज उतने ही बैठ पा रहे हैं जितने बड़ा टेबल है। वही गलती की मैंने, लिखना भूल गया। तो स्टार आइट्रेटर माइनस सी आएगा। अब सही आ जाना चाहिए, अभी भी एक गड़बड़ आ रही है। 133645 लास्ट केस पे गड़बड़ है, इसे भी डिबग कर लेते हैं। थ्री थ्री वन। तो लास्ट टेबल पे 3 बैठे, 2 बैठे, 1 बैठा। लास्ट में 1 क्यों आ रहा है? 1 ही आएगा वैसे। देखना पड़ेगा। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन सी है तो ये हो जाएगा सीधा, नहीं तो लास्ट एलिमेंट। तो ये भी कर लेते हैं। तो इस पर 3 आ रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 1 आ रहा है जबकि 2 आना चाहिए था टेबल का साइज। गड़बड़ कहाँ है? सी आउट 3 माइनस स्टार आइट्रेटर इज ग्रेटर देन सी ऑफ है। अरे यहाँ पर मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। यहाँ पर सी ऑफ आई ही ऐड होगा रेदर देन स्टार इट माइनस सी ऑफ आई, क्योंकि टेबल का साइज जितना उतने गेस्ट आ सकते हैं ना। तो आंसर में सी ऑफ आई ही ऐड होगा। अब सही आएगा। हाँ, सही है। अब ये भी रिमूव कर देता हूँ। हाँ, 133646 यही आंसर है। एल्गोरिदम सेम ही था, मैंने बस थोड़ी गलती कर दी थी कोड लिखने में। यहाँ पर सी ऑफ आई ही ऐड होने वाला है क्योंकि टेबल का साइज सी ऑफ आई ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि डी है, बिट गेसिंग गेम। ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। इसमें क्या है, हमें एक नंबर दे रखा है, उसका इनिशियल काउंट ऑफ बिट्स दे रखा है कि उसमें कितने बिट्स हैं। और उसके बाद ये दे रखा है कि हम उस पे क्वेरीज लगा सकते हैं। क्वेरीज क्या है, हम एक नंबर उससे माइनस, एक कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं और उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके बिट्स पता मिल जाएंगे हमें कि उसमें कितने बिट्स हैं। तो हम ऐसे 30 से ज्यादा ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं। और इन 30 ऑपरेशन में ये पता लगाना है कि एन क्या है। तो जैसे मान लो कुछ एन है, उस पर जैसे 1 ही है, मान लो 1। तो पहले उसका काउंट मिलेगा 1 हमें। फिर हम उस पर कुछ ऑपरेशन लगाए, चलो मान लो हमने 1 ही लगा दिया, वरना हमने -1 ही कर दिया, तो आएगा 0। तो हमें काउंट भी 0 मिल जाएगा ऐसे। तो ऐसे मान लो कोई बड़ा नंबर भी हुआ, मान लो 7 हुआ, उसमें काउंट आएगा 3 आएगा। हाँ, 3 आएगा। हमने उसमें कुछ माइनस किया, मान लो 1, फिर 6 आया, 6 बन गया, तो काउंट इक्वल टू कितना हुआ, 2 हो गया। अब हमने एक और नंबर माइनस किया, जैसे मान लो -3। तो जो ये -3 हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, 7 से नहीं, क्योंकि अब नंबर अपडेट हो चुका है। तो ये -3 जब होगा तो ये 3 बन जाएगा और काउंट अभी भी 2 आएगा। और एक और चीज है, यहाँ पर एक और चीज लिखी है।
और कहीं तो लिखी थी कि जो हमारा एक्स है, हाँ, Kira doesn't like bad requests, so if Hayato tries to subtract a number x greater than n, मतलब n से बड़ा हमने x लिया, तो मतलब तुम्हारा वैलिड ही नहीं है वो क्वेरी, हम ले नहीं सकते, n से बड़ा x ले नहीं सकते, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आ जाएगा सीधा। तो एक तो नहीं तो सिंपल तरीका यही होता है कि हम एक एक करके बिट माइनस करके देखते हैं सारी बिट्स, पर हम सारी बिट्स चेक नहीं कर सकते सीधा ही, क्योंकि फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी बिट, अगर बड़ी बिट निकल जाए तो हमारा सीधा बंद हो जाएगा सारा का सारा और रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर एन है उसका काउंट दिया हुआ है, इसमें बहुत ही मतलब एक इंट्यूशन आया था मेरे को कि मैं पहले तो वन से माइनस करके देखूंगा। अब ऐसा है कि वन से माइनस करने पे क्या क्या हो सकता है, ऐसा मान लो कुछ ऐसा कोई नंबर है, बाइनरी नंबर, एंड में वन है, अगर उसका लास्ट बिट वन है ऑलरेडी, तो तब हम -1 करेंगे। पहले मान लो इनिशियल काउंट कुछ x था, तो अगर हम -1 करेंगे तो काउंट जो होगा x-1 आ जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वन है, तो मैं वन ऐड कर दूंगा अपने आंसर में, क्योंकि उसमें वन है और वो हट गया। अब क्या होगा, ये नंबर क्या है, 1 0 0 0 1 1 0 0। अब मैं फिर से अगर वन सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूं इसमें से, तो क्या होने वाला है, ऐसा कुछ होगा। ऐसा क्यों होगा, जो हमारी सबसे पहली बिट वन आएगी वो जीरो हो जाएगी और बाकी सारी वन हो जाएंगी, तो इसका काउंट क्या होगा, ये अगर x था तो अभी क्या काउंट होने वाला है, हमारा काउंट होने वाला है x+1, x+1, ये हमारा काउंट होने वाला है। यहाँ पर x-1 था, मतलब हमारा काउंट दो से बढ़ गया। अगर हम कोई भी ऐसे नंबर लें जिसकी लास्ट बिट जीरो है, तो उसका काउंट या तो बढ़ने वाला है सेम रहने वाला है। इसका दो से बड़ा है, नहीं नहीं एक से बड़ा है, तो मतलब x ही होगा काउंट। हाँ, तो ऐसा है कि अगर लास्ट बिट जीरो होने वाली है, तो ऐसा होगा कि जो पहली बिट मिलेगी वो जीरो हो जाएगी, बाकी सारी वन होने वाली है। तो जो हमारा जो काउंट चेंज होने वाला है किससे होने वाला है, जो पहली बिट हमें वन मिलेगी, मान लो ये सेकंड, ये है हमारी थर्ड बिट, वो सेकंड थर्ड मान लो, तो बाकी दो बिट वन हो जाएंगी और वो एक जीरो हो जाएगी। तो अगर हमारी पीएथ बिट है, मान लो बिट का नंबर पी है, तो पी तुम्हारा जो जो इंक्रीमेंट होगा p-1, उतनी बिट्स ऐड हुई हैं और एक और -1 क्योंकि ये वाली घटी है। तो एक्चुअली p-2 हमारा इंक्रीमेंट है, अगर फर्स्ट बिट ये p है, इससे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। अ, हाँ, p-2 नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, p-2 ही होगा। वैसे हम जीरो इंडेक्स लेते बिट को, जीरो बिट फर्स्ट बिट सेकंड बिट, तो उस हिसाब से p-1 होगा, क्योंकि ये सेकंड बिट है, तो उससे पहले टू वन आएंगे, मतलब p1 और माइनस एक्स के लिए एक, तो p-1 जीरो इंडेक्स होता है p, अगर pth बिट ले रहे हैं तो ये जीरो बिट, ये फर्स्ट बिट, ये वाली, और ये सेकंड बिट, तो इंक्रीमेंट जो होगा p-1 से होगा। तो हमें ये पता लग जाएगा कि पहली बिट वन कहाँ पे। चलो हमने मान लिया कि हमने इस पे एक ऑपरेशन किया था, फिर से हमने ऐसा किया, -1 कर दिया इसमें, एक बार फिर से -1 कर दिया, सॉरी हाँ ये -1 हो ही रखा है ना। तो -1 करने से अगर अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू अ काउंट जितना होना चाहिए था, अभी काउंट क्या होना चाहिए था, x-1 होना चाहिए था, अगर उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है इसका मतलब ये वाली बिट जीरो थी, और ये वाली बिट जीरो थी इसका मतलब कुछ ना मतलब उसमें से हमने जब -1 किया तो एंड के कुछ वन बन गए। अब हमें ये पता चल गया कि जितने से इंक्रीज हुआ, मतलब वन से इंक्रीज हुआ, तो हमें पता है कि जो सेकंड बिट है वो वन थी, तो हम आंसर में यहाँ पर हमने आंसर प्लस इक्वल टू वन किया था, यहाँ पर हम आंसर प्लस यहीं पे कर देते हैं, हाँ यहीं पे आंसर प्लस इक्वल टू, जो सेकंड बिट क्या होती है, फोर होती है, हाँ फोर होती है, सॉरी यहाँ पे नहीं, आंसर प्लस इक्वल टू फोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि फोर्थ बिट ऑन थी, अगर हम ये -3 कर दें तो वापस 0 0 0 बन जाएगा,
पर बात ये है, हम हर एक बिट के लिए फिर दो ऑपरेशन हो जाएंगे हर बिट को चेक करने के लिए। पहले इसको -1 किया, फिर -3 के, दो ऑपरेशन हो गए। पर हम नहीं चाहते कि दो ऑपरेशन हो हर बिट के लिए, क्योंकि हमारे पास 30 ही क्वेरीज है और 30 बिट्स हो सकती है, क्योंकि 10⁹ है, तो 30 बिट्स हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए? इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि रेदर देन कि इसको पहले 3 से माइनस करें फिर दोबारा 1 से करें, हम सीधा इसको 4 से माइनस कर दें। जो आखिरी बिट हमें मिली थी ना, हम उसे अपडेट कर देंगे। हम एक आर ले लेंगे, आर इक्वल इंट आर इनिशियली 1 था। जब जब सेट बिट मिला तब तो हमने सेम ही रहने दिया, चेंज नहीं किया। हम यहाँ पे भी r = 1 कर देंगे। जब भी हमें सेट बिट मिल जाएगा कोई भी, तो हम r = 1 कर देंगे, क्योंकि जब सारे बिट्स एंड के 0 है तो हमें 1 से ही माइनस करना है। अभी सारे 1 है तो हम 1 से माइनस नहीं करेंगे। 1 से तब माइनस करते हैं जब हमें पहली बिट निकालनी हो। तो अभी हम 1 से नहीं करेंगे, हम पहले 3 से करेंगे फिर 1 से करना था, तो हम सीधा ही 4 से कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया आर की वैल्यू भी 4 हो गई, जो सेकंड बिट है। अब हम -4 करेंगे, लाइक -r विच इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, -4 करने से क्या हो जाएगा? एक तो अगर -3 करते तो ये होता है ना, अगर -4 करेंगे तो ये आखिरी की 3 1 1 1 हो जाएंगी, और ये 0। -4 करने से ये होता है। तो हमें अब ये वाली बिट पता चलेगी अब -4 करने से, क्योंकि अभी जो काउंट हमारा 4 है। पहले क्या था, जो ये x है वो क्या था, 1, पहले भी 4 ही था, अभी भी 4 है। बट हमें डिफरेंस किससे देखना है? हमें डिफरेंस इस वाले से देखना है, इस वाले से नहीं देखना है, इसका काउंट नहीं देखना है, इसका काउंट देखना है। तो इसका काउंट क्या है? हमने अभी जब यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ काउंट था, यहाँ पे काउंट था 3। इसका काउंट क्या होगा? इसका काउंट होगा इससे एक कम, क्योंकि हमने एक बिट रिमूव किया है। हम एक एक मूव में क्या कर रहे हैं, एक एक बिट रिमूव करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिट जब हमने रिमूव की तो उससे काउंट एक से डिक्रीज होगा, तो पिछली बार जब भी रिमूव की थी उससे एक कम होगा। तो इसका काउंट है जो यहाँ पे था, मतलब हम एक और वेरिएबल बना लेंगे, उसमें स्टोर करते रहेंगे काउंट पिछले वाले का। तो पिछले वाले का काउंट और इस वाले का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड बिट 3 नहीं है, माय बैड, कितना है, 4 - 2 दो डिफरेंस है, तो मतलब थर्ड बिट थी ऑन। तो हम क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू थर्ड बिट क्या होती है, 8। आंसर प्लस इक्वल टू 8 कर देंगे। और एक और चीजें हमें क्या करनी है, हम आर की वैल्यू भी 8 कर देंगे। आर की वैल्यू 8 कर दी, उसके बाद मतलब हाँ, ये बस यही एल्गोरिदम है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, -8 करने का। हाँ, क्योंकि R 8 हो गया है, तो -R किया, तो अगला स्टेप क्या हुआ, 0 1 1 1 1 1 जितनी बार भी आ रहा है। तो हम इसके बिट्स का काउंट माइनस, अगर ये पूरा 0 होता ऐसे, इन दोनों के बिट्स का डिफरेंस, काउंट इन दोनों के काउंट्स का डिफरेंस, और इसका काउंट कैसे मिलेगा, दिस -1। इसमें 3 थी, इसमें 2 है, तो इसमें 1 होगी बिट। तो 1 माइनस जितने भी बिट्स हैं, और ये जितना भी है, हमें पता चल जाएगा कौन सी बिट ऑन थी। तो ऐसे 30 स्टेप्स में हम आंसर का पता लगा लेंगे। तो ये है हमारा एल्गोरिदम इसका, इस क्वेश्चन का। आई होप सबको समझ गया हो। कुछ भी दिक्कत है तो बताना। अभी मैं इसका लाइक ये एल्गोरिदम हमने किसी रैंडम नंबर पे चेक कर लिया, तो मेरे को लगता नहीं कि एग्जांपल्स पे रन करने की ज़रूरत है इसको। मतलब एग्जांपल्स पे चेक करने की ज़रूरत है, एग्जांपल तो छोटे छोटे से हैं। बस मैं एक बार आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ एल्गोरिदम का। इंटरैक्टिव प्रॉब्लम लोगों को वैसे भी कभी कभी मुश्किल लगते हैं, क्योंकि एकदम डिफरेंट से आ जाते हैं, क्योंकि रूटीन प्रैक्टिस नहीं होती इंटरैक्टिव प्रॉब्लम्स की। तो मैंने यहाँ इनपुट एन लिया, एन एक्चुअली मेरा काउंट है, तो मैं काउंट लेता हूँ। यहाँ पे मेरा काउंट आएगा इनिशियल कितनी बिट्स थी। तो इंट के इक्वल टू काउंट कर दे रहा मैं, एक वेरिएबल बना रहा, और इंट r = 1 कर रहा इनिशियली। और एक्चुअली क्या है, और एक और चीज अगर तुम नोटिस करोगे, मेरे को कितनी बार क्वेरीज पूछनी पड़ रही है, हर बिट के लिए एक बार है ना।
तो हर बिट के लिए एक बार मतलब काउंट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैं फॉर लूप रन कर लूंगा काउंट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, हर बार एक एक बिट मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट आंसर इक्वल टू 0, और मैं क्वेरी क्या पूछ रहा हूँ, सी आउट यहाँ पर आएगा आर या एंडल, और सी आउट डॉट फ्लश करना कभी मत भूलना, नहीं तो आइडलनेस लिमिट एक्सीडेड आ जाती है। यहाँ पर मैं कुछ इनपुट लूंगा, यहाँ पर इंट पी लिया और सिन सी इन पी किया। अब मैं ये देखूंगा कि इसमें जो बिट्स है और इसमें जो बिट्स है उसमें डिफरेंस क्या है। दो ऑप्शन होंगे, अगर तो पी ग्रेटर देन, क्या होगा, पी ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, पी लेस देन गया हुआ, तो इसका तो सिंपल सा मतलब है कि ये बिट ऑन थी, तो आंसर प्लस इक्वल टू आर करूंगा मैं, आर की वैल्यू सेम रहने दूंगा या आर इक्वल टू 1 कर दूंगा। और इसके अलावा तो फिलहाल मेरे को कुछ लगता नहीं चेंज करना है। और अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के हुई, तो मतलब जो कौन, हमें इससे पता चलेगा कौन सी बिट ऑन थी। तो पी प्लस वन बिट ऑन, पी माइनस के प्लस वन बिट ऑन, पी माइनस के प्लस वन ये वाली बिट ऑन है, तो आंसर प्लस इक्वल टू 1, पी माइनस के प्लस वन ये आएगा। और आर की वैल्यू में मैं यही करूंगा क्योंकि मुझे अगली बार माइनस ये करनी है। और यहाँ पर मैं के की वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा क्योंकि हर स्टेप के बाद नंबर ऑफ बिट्स एक एक करके जा रही है, मतलब हम एक एक बिट्स निकाल रहे हैं, एक एक बिट का पता कर रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स है वो एक एक से कम हो रही है। और के मैंने क्यों यूज किया, कंपेयर करने के लिए कि बड़ा है कि छोटा है। जैसे ये है, यहाँ पर के था 4 इनिशियली नंबर ऑफ बिट्स, अब मैं अगली बार किससे कंपेयर करूंगा, इसमें नंबर ऑफ बिट्स 3 है, तो मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा नंबर ऑफ बिट्स 3 वाले से। अगली बार ये बिट हट गई तो नंबर ऑफ बिट्स 2 आएगा, मैं 2 से कंपेयर करूंगा इस वाले को, फिर नंबर ऑफ बिट्स 1 को इस वाले से। तो मैं के को एक बार एक बार करके डिक्रीज कर रहा हूँ। तो मैंने के को माइनस किया एक एक बार। मेरे ख्याल से इससे आंसर आ जाना चाहिए, और हाँ, तो यही आंसर होना चाहिए, सी आउट आंसर एंडल सी आउट डॉट फ्लश। अब इसका एक्चुअली तुम ऐसे इनपुट सीधा तो दे नहीं सकते हो, तुम्हें पता है। मैं एक तरीका बता दूं इंटरैक्टिव प्रॉब्लम्स पे इनपुट कैसे, मतलब खुद से कैसे चेक करते हो तुम्हारा सही काम कर रहा है या नहीं कोड। तो सबसे पहला नंबर वन, सबसे पहला एग्जांपल है 1, तो उसमें इनिशियली कितनी बिट थी 1, वो हम इनपुट देंगे। अब तुम ये देखो ऑपरेशन क्या रन कर रहे हैं 1 पे, इनिशियली आर इक्वल टू 1 -1 कर रहा है, तो -1 करने से 0 हो जा रहा है, और 0 पे कितनी बिट्स होती है 0, और ये लूप एक ही बार चल रही है क्योंकि एक ही बिट है, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट इनपुट 2 है, 2 की भी एक बिट है, और एक बार ऑपरेशन करने से 2 - 1 1 बन जाता है, तो एक और तो ये बिट भी 1 आ जाएगी, लाइक हाँ। तो यहाँ पे जो आएगा, अ, हाँ नंबर ऑफ बिट्स आएगा वो 1 आएगा। और हाँ, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है 3, उसमें इनिशियली 2 बिट्स थी, अब 1 माइनस किया तो बचा 2, और 2 की एक बिट होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला, एक्चुअली p इज लेस देन k, क्योंकि अभी 2 की एक बिट है और पहले 2 थी, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो आंसर प्लस इक्वल टू आर होगा, और आर की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से आर ऑपरेशन आर करूंगा, तो 2 - 1 क्या होता है 1, और 1 की कितनी बिट होती है 1, और ये यहाँ पर एंड हो जाएगा क्योंकि काउंट का वैल्यू 2 है, तो 2 बार रन करेगा, यहाँ पर भी काउंट का वैल्यू 1 था तो एक बार रन किया, तो ये मेरा इनपुट है, और मैं चेक करूंगा ये कोड। हम कुछ तो गड़बड़ आ रही है यहाँ, सॉरी, यहाँ कमेंट कर रखे हैं टेस्ट केस, सही आना चाहिए शायद। हाँ, तो पहले इस आंसर सही आ रहा है, 1 2 और 3 ये आंसर आ रहे हैं, और ये कोड काम कर जाएगा।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एक्सेप्ट करवा रखा है सेम टू सेम। हाँ, तो ये एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम ही कोड है जो मैंने अभी दोबारा लिखा, यहाँ पर सीन पी किया। हाँ, तो सेम ही आंसर सेम ही है। हाँ, तो ये कोड भी काम कर जाएगा। तो ये थे सॉल्यूशंस ए से डी तक के। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसे भी डेली कॉन्टेक्स्ट डिस्कशंस की मीट में आना है और इंटरैक्ट करना है, वो ये डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स अ लॉट।